गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। काफी दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही अच्छा सा लेक्चर लेकर। ये लेक्चर पर्टिकुलर हेल्पफुल होगा रीट एग्जाम के लिए। जो बच्चे अभी रीट की एग्जाम देने के लिए तैयार हैं और इधर उधर से वो पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन जैसा कि आप सबको पिछले वीडियो से पता होगा कि मेरा लेक्चर कहीं ना कहीं बहुत सारी नई चीजों को शामिल करते हुए बनता है, जो एग्जाम के आधार को मैक्सिमम फॉलो करता है। तो आइए आज का लेक्चर देखते हैं, संवेग का शारीरिक परिवर्तन का सिद्धांत। आप सब समझ पा रहे होंगे कि रीट की अपनी एग्जाम केवल और केवल फैक्ट्स पर आधारित होती है। आइए देखते हैं आज का ये लेक्चर। संवेग का शारीरिक परिवर्तनों का सिद्धांत। शारीरिक परिवर्तनों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस अथवा जेम्स लैंग सिद्धांत। अब आप समझ पाएंगे इस बात को कि यह सिद्धांत जो है तो यहां या तो ये नाम पूछा जाएगा और पहले पॉइंट पर ही पहला सवाल आपको मिलेगा। शारीरिक परिवर्तनों का सिद्धांत किसने दिया है? जेम्स लैंग के द्वारा दिया गया है। या फिर डायरेक्ट दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, जेम्स लैंग सिद्धांत संबंधित है। एक पॉइंट तो यहां निकल सकता है शारीरिक परिवर्तनों के सिद्धांत से, नहीं तो डायरेक्ट जाएगा यहां पर संवेग के सिद्धांतों से संबंधित है। राइट, देखते हैं अगला पॉइंट। जेम्स एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जबकि कार्ल जे लैंग, अब देखो जेम्स का पूरा नाम जेम्स के नाम से ही जाना जा रहा है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जबकि कार्ल जे लैंग यानी लैंग का पूरा नाम है कार्ल जे लैंग, ये डेनमार्क के निवासी थे। तो दोनों ही साइकोलॉजिस्ट थे। जेम्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और लैंग डेनमार्क के मनोवैज्ञानिक थे। समझ पा रहे होंगे क्वेश्चनों का अंत, इसके बाद यहां से क्वेश्चन नहीं है। दोनों का कार्य क्षेत्र संवेगों का स्पष्टीकरण था। अब अगर सवाल पूछे जाएंगे कि संवेगों के स्पष्टीकरण के लिए कार्य किया, तो जेम्स और लैंग दोनों ने। क्लियर? एक बार यस बोलिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखते हैं अगला पॉइंट। जेम्स तथा लैंग दोनों का मानना था कि संवेग शारीरिक परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न एक मानसिक गति है। देखो आप, ये भी एक सवाल है यहां से। संवेग शारीरिक परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न एक मानसिक गति है, यह कथन किसका है या यह किसका मानना है? तो जेम्स और लैंग दोनों का ही मानना है बेटा। जेम्स और लैंग दोनों का मानना है कि संवेग शारीरिक परिवर्तनों के फलस्वरूप यानी फिजिकल चेंजेस के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक मानसिक गति है। जेम्स की किताब का नाम मनोविज्ञान के अध्यापकों से बातचीत, टॉक्स टू टीचर्स ऑफ साइकोलॉजी। ये किताब किसकी है? ये जेम्स की है। सिद्धांत के अनुसार हमारे संवेग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिद्धांत के अनुसार हमारे संवेग यानी व्यक्ति के संवेग मुख्यतः उन शारीरिक प्रतिक्रियाओं रिस्पॉन्सेस के कारण होते हैं जो किसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति या वस्तु के कारण प्रेरित होते हैं। समझिए इस पॉइंट को। जेम्स लैंग कहना चाहते हैं कि हमारे संवेग मुख्यतः उन शारीरिक प्रतिक्रियाओं, हमारे संवेग उन शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण होते हैं जो किसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति वस्तु के कारण, यानी हमारा शरीर जब किसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति या वस्तु के कारण प्रेरित होता है, तब संवेगों का उत्पन्न होना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संवेग उस शारीरिक अनुक्रिया की संवेदना है जो
किसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति के कारण सहज ही उत्तेजित हो जाती है। वही पॉइंट लगभग आगे बताया गया है। संवेग उन शारीरिक अनुक्रिया की उत्तेजन संवेदना है जो किसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति, यानी यहां पर उत्तेजना महत्वपूर्ण पॉइंट है। लैंग के अनुसार संवहनी प्रेरक वैस्प मोटर, अब संवहनी प्रेरक जो शरीर से जुड़े हुए हैं, परिवर्तनों की भावना ही संवेग का सार है। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगता होगा, इस पॉइंट को एज इट इज समझने की कोशिश करो। संवहनी प्रेरक वैस्प मोटर, परिवर्तनों की भावना ही संवेग का सार है, ये भी लैंग का ही मानना है। अर्थात इसको सिंपलेस्ट भाव में कैसे समझोगे, यदि किसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति में शारीरिक अनुक्रिया नहीं होती है तो संवेग उत्पन्न नहीं होते हैं, तो संवेग उत्पन्न नहीं होते हैं। यदि किसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति में जेम्स लैंग का मानना है कि यदि किसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति में शारीरिक अनुक्रिया नहीं होती है तो संवेग भी उत्पन्न नहीं होंगे, यानी उत्तेजना जरूरी है। अब एग्जाम्पल से कैसे समझोगे आप इसे, एग्जाम्पल से समझिए। अचानक किसी जहरीले सांप को देखकर भय कैसे उत्पन्न होता है, ये एक एग्जाम्पल है जिससे ये बात समझाई जा सकती है। पहली स्टेप है व्यक्ति का सांप को देखना। कोई व्यक्ति जब जहरीले सांप को देखता तो पहला स्टेप है ये। अब सांप को देखकर क्या होता है, सांप को देखकर व्यक्ति का भागना। जैसे ही सांप देखता है व्यक्ति भागता है। भागने के फलस्वरूप भय संवेग का उत्पन्न होना। देखो 3 स्टेप है। पहला है सांप को देखना, दूसरा देखकर भागना, तीसरा है भय संवेग का उत्पन्न होना। यानी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। और इसी को कहते हैं परसीविंग, रनिंग, फियर और इमोशंस। परसीविंग, किसी चीज को देखकर, तो पहले हमने देखा, ये यहां से कनेक्ट हुआ। अब देखकर क्या हुआ, रनिंग हुआ, भागना। परसीविंग मतलब सांप को देखना, सांप को देखकर भागना रनिंग हुआ, और तीसरा क्या, भागने के फलस्वरूप संवेग आ गया, इमोशन आ गया। ये स्टेप में है। तो सबसे पहले क्या है, पहले है व्यक्ति का सांप को देखना, सांप को देखकर भागना। इसके बाद क्या है, भय संवेग का उत्पन्न होना। ठीक है। निष्कर्ष स्वरूप किसी विशिष्ट उत्तेजित परिस्थिति में, विशिष्ट, अभी आपने देखा विशिष्ट उत्तेजित परिस्थिति में कुछ शारीरिक परिवर्तन घटित होते हैं और उसके फलस्वरूप प्राणी की मानसिक गति में कुछ परिवर्तन आता है। किसमें, मानसिक गति में। मानसिक गति में कुछ परिवर्तन आता है और यही मानसिक गति संवेग कहलाती है। तो पहले इसमें पूछा जा सकता है कि पहले क्या है, तो पहले शारीरिक परिवर्तन घटित होते हैं, ये पहली स्टेप है। पहले शारीरिक परिवर्तन घटित होते हैं, उसके फलस्वरूप मानसिक गति में परिवर्तन होते हैं। मानसिक गति में कुछ परिवर्तन आते और मानसिक गति ही क्या है, संवेग। तो यह अक्सर पूछा जाता है कि जेम्स लैंग के सिद्धांत में पहले मानसिक गति होती है या फिर शारीरिक परिवर्तन घटित होते हैं। तो पहला स्टेप यह निकालिए, पहले होगा शारीरिक परिवर्तन घटित होते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। छोटी सी थ्योरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। इमोवियर शब्द का आशय नहीं है। पहला क्वेश्चन है, इमोवियर शब्द का आशय नहीं है। उत्तेजित करना, प्रोत्साहित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। इमोवियर शब्द का आशय, अब सवाल समझ पा रहे होंगे, नेगेटिव पूछा जा रहा है। उत्तेजित करना यानी इमोवियर शब्द का आशय, जब हम इमोवियर की बात करते हैं, इमोशन, इमोशन से इमोवियर, और इमोवियर का आशय ही है उत्तेजित करना। पहला तो है उत्तेजित करना हुआ, दूसरा क्या हुआ, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना, प्रोत्साहित करना नहीं है। राइट, तो हमारा आंसर क्या होगा, दूसरा। राइट, पूछ रहा था नहीं है तो उत्तेजित करना है,
उथल पुथल पैदा करना है, हलचल मचाना है, प्रोत्साहित करना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग को प्रकृति का हृदय कहा है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है। संवेग को प्रकृति का हृदय कहा है। पहला विकल्प है वुडवर्थ, दूसरा है गेट्स, तीसरा है वर्नी, चौथा है मैकडूगल। इसे पहले से ही लगा लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संवेग को प्रकृति का हृदय, यहां से शॉर्ट है प्रकृति का हृदय, हार्ट ऑफ नेचर। वुडवर्थ, गेट्स, बर्नी, मैकडूगल। बेटा ये है मैकडूगल का स्टेटमेंट, राइट। मैकडूगल, आप सबको पता है कि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और संवेगों की उत्पत्ति भी मूल प्रवृत्तियों से ही मानी है। तो मैकडूगल का स्टेटमेंट है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरकों का, अभिप्रेरक माने मोटिव्स, मोटिव्स का भावात्मक पक्ष है, इमोशनल एस्पेक्ट है। अभिप्रेरणा, अवधान, संवेग, व्यक्तित्व। आप सबको पता अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष संवेग होगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन, अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है संवेग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैशियल ने व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति के कितने पक्षों की चर्चा की है। डैशियल मनोवैज्ञानिक है, व्यक्ति के संवेगात्मक स्थिति के कितने पक्षों की चर्चा की है। पहला विकल्प है 5, 3, 7 और 12। मुझे पता है कई सारे क्वेश्चंस आपने देखे हुए भी हैं और कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो डैशियल ने व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति के कुल 3 पक्षों की चर्चा की है, केवल 3 पक्ष बताए हैं। आगे देखेंगे कौन कौन से 3 पक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक परिवर्तनों का सिद्धांत संबंधित है। शारीरिक परिवर्तनों का सिद्धांत अभी अभी आपने पढ़ा, संबंधित है व्यक्तित्व से, अधिगम से, संवेग से, बुद्धि से। वेरी गुड, संवेग से संबंधित है। शारीरिक परिवर्तनों का सिद्धांत संवेग से संबंधित है। दिया किसने है? जेम्स व लैंग ने दिया है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैशियल ने व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति के किन पक्षों के, अब पहले क्वेश्चन था कितने पक्ष, तो 3 पक्ष। अब पूछ रहा किन पक्षों की चर्चा की है। पहला विकल्प है मन की वह अवस्था जिसे मनुष्य महसूस कर रहा हो। मन की एक अवस्था जिसे मनुष्य महसूस कर रहा हो। आंतरिक शारीरिक उत्तेजना, व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में प्रकट प्रतिक्रिया, उपयुक्त सभी। बेटा यही 3 पक्ष थे जो अभी डैशियल के दिए गए थे। पहला कौन सा था? मन की वह अवस्था जिसे मनुष्य महसूस कर रहा हो। दूसरा क्या है? आंतरिक शारीरिक उत्तेजना। और तीसरा है व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में प्रकट प्रतिक्रियाएं। चौथा है उपयुक्त सभी। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग का शारीरिक परिवर्तनों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेम्स ने, डेनमार्क मनोवैज्ञानिक कार्ल जे लैंग ने, यूके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने, जेम्स लैंग ने। 4th इज राइट, जेम्स और लैंग ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेम्स लैंग के सिद्धांत की आलोचना की है। आलोचना माने बुराई, राइट। जेम्स लैंग के सिद्धांत की आलोचना किसने किसने की है? सेरिंगटन ने। सेरिंगटन ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है, यही जांचने के लिए। कैनन ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया है। बार्ड ने चेतक थैलम्स का इस्तेमाल किया है और उपयुक्त सभी। तो बच्चा जब सेरिंगटन ने कुत्ते पर इसे जांचा तो पाया कि जेम्स लैंग का सिद्धांत सही नहीं है। कैनन ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया, इन्होंने पाया कि बिल्कुल हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। बार्ड ने चेतक, जो हमारा मन का चेतक टर्म है, उस पर कार्य किया है। यानी ये 3 हैं जिन्होंने जेम्स लैंग के सिद्धांत की आलोचना की है। तो 4th विल बी राइट, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था स्पेशली फॉर रीट एग्जाम्स। हालांकि ये बात सही है, जेम्स लैंग को लेकर CTET में भी सवाल पूछे गए, DSSP में भी सवाल पूछे गए हैं, और ये बात जरूरी नहीं कि UP-TET में भी ना पूछे गए। तो मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे CDP की तैयारी कर रहे हैं, चलिए कोशिश रहेगी बहुत जल्दी ही आपको कुछ और इम्पोर्टेंट, बाकी तो सब पढ़ा रहे हैं, टॉपिक से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हुए आपकी हेल्प करना चाहूंगा। तो देखते रहिए थिंक साइकोलॉजिकली विद SP सिंह।
और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक यू वेरी मच।